हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो ऑलरेडी इस सीरीज़ के 2 वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मिक्सड स्टेटमेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो तो ये आपको बहुत ही हेल्प वहाँ पे करने वाला है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये बेसिकली फुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है और इसके अलावा आपको और भी कुछ एडिशनल फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहले। ठीक है, देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट ऑरिजिनेट्स नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। देखो, ये जो इंडस रिवर है ये तिब्बत से ऑरिजिनेट होता है। कहां से? तिब्बत से ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द लेक मानसरोवर। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट इज इट एंटर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बिफोर फ्लोइंग इनटू द पाकिस्तान। तिब्बत से निकालकर फिर ये इंडिया में एंटर होता है। कहां पे? लद्दाख में। एंड द पॉइंट जहां से ये एंटर कर रहा है इसको हम कहते हैं देमचुक। देमचुक इसको कहा जाता है और फिर ये फ्लो होता है पाकिस्तान में। ठीक है, झेलम इज वन ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये भी सही है। इट फाइनली ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो डेट मीन्स सभी स्टेटमेंट्स क्या है, ये सही है। ठीक है, राइट। देखो, अगर हम यहाँ पे एडिशनल चीजें देखेंगे इसके बारे में तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो, अगर हम ऑरिजिन की बात करेंगे, ये बुखारचू ग्लेशियर से निकलता है जो कहाँ पे लोकेटेड है, मानसरोवर लेक के सामने। लेकिन कहाँ पे? तिब्बत में। फ्रॉम विच माउंटेन रेंज? कैलाश माउंटेन रेंज। ये याद आपको डेफिनेटली रखना ही रखना है। ठीक है, और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बन, जिसका मतलब क्या है? लायनस माउथ। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना। देन ये एंटर होता है तिब्बत से ऑरिजिनेट होने के बाद ये एंटर होता है कहां पे? इंडिया में। लेकिन कहां से? लद्दाख वाले रीजन से, और उस पॉइंट को हम कहते हैं देमचुक। और वहां से एंटर होने के बाद ये 2 ट्रांस हिमालयन के माउंटेन्स जो रेंजेस है उनके बीच में क्या ट्रेवल कर रहा है। एंड द माउंटेन रेंजेस आर लद्दाख एंड ज़स्कर। इससे क्वेश्चन पूछा गया था, जेके एसएसबी ने पूछा था ये। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, बियास एंड सतलुज, जो इसके साथ ज्वाइन होते हैं कहां पे? पंजनाड़ में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ है एसोसिएटेड इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको साइन किया गया था 1960 में बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन मीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक में। और ये कराची में साइन हुई थी। कराची में ये साइन हुई थी। बेसिकली ये वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, वाटर शेयरिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, और जितने भी इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज है तो उनका वाटर शेयरिंग ट्रीटी है ये। ठीक है, राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ आया? चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। मुझे पता है बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आई होप वो अब वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अंडर है। और इस पार्ट 3 को हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, याद रख लेना। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट्स को देखेंगे, फिर हम आंसर करेंगे। आर्टिकल 12 to 35 डील विद द फंडामेंटल राइट्स। देखो, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है ये डील कर रहे हैं किसके साथ? फंडामेंटल राइट्स के साथ। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और किस पार्ट के अंडर है ये? पार्ट 3। ठीक है, राइट। द राइट टू प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल राइट। देखो, यहां पे पहले समझो, अगर हम पहले की बात करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उस टाइम ये पार्ट था, लेकिन आज ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, आज ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल, आज ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, राइट। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? ये इनकरेक्ट है। हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, द आर्टिकल 17 abolishes अनटचेबिलिटी, ये भी सही है। आर्टिकल 25 गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 हमें ये बता रहा है कि यहाँ इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको ये क्या, उनको यहाँ पे रिलीजन
की फ्रीडम मिलती है। डेट मीन्स कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये भी सही है। तो रॉन्ग इज ऑप्शन नंबर सेकंड, रेस्ट आर राइट। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट से, और इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट नंबर 44 जो हुआ था 1978 में। ठीक है, लेकिन इसको डिलीट किया गया था फ्रॉम द फंडामेंटल राइट से, लेकिन फिर इसको रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। ठीक है, और ये जो पार्ट 3 है इसको हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 17 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको एब्सोल्यूट राइट देता है कि रिमूव, ये जो अनटचेबिलिटी है इसको प्रोहिबिट किया जाए, ये प्रोहिबिटेड है इन ऑल द फॉर्म्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट द ललिता द्वितीय मुक्तापिता, जिसको हम समुद्र गुप्ता कश्मीर कहते हैं, समुद्र गुप्ता कश्मीर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, पहले स्टेटमेंट्स देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर अबाउट द क्वेश्चन। ही बिलोंग टू द करकोटा डायनास्टी। देखो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। हिज रीन मार्केड ए पीरियड ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, और इसके टाइम पे जो ये अंपायर थे ये क्या, इट इज हाईएस्ट पे पहुंची थी। डेट मीन्स बहुत एक्सटेंशन इसका हुआ था, और इसीलिए इसको कहा गया था समुद्र गुप्ता कश्मीर। कल्हना प्रेजेड हिज अचीवमेंट्स इन द राजतरंगी, एब्सोल्युटली ये भी सही है। ही फाउंडेड द मुगल अंपायर, ये गलत है। तो मुगल अंपायर की अगर हम बात करेंगे इंडिया में, तो इसको फाउंड किया गया था 1526 में। किसने, बाबर ने, जब उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, तो कश्मीर की अगर हम मुगल अंपायर की बात करेंगे तो मुगल रूल यहाँ पे आया था 1586 में। हाँ, और उस टाइम पे सेंटर पे रूलर कौन था, अकबर, और फर्स्ट मुगल गवर्नर ऑफ द कश्मीर वाज कासिम खान। कासिम खान। फिर ये मुगल रूल यहाँ पे रहता है 1752, या किसी जगह आपको 53 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देखो टाइटल ऑफ रेफर्ड एज द अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर, ये जो ललिता द्वितीय मुक्तापिता है इसको कहा जाता है अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी, क्योंकि उसने बहुत सारे क्या वाइड स्प्रेड कॉन्क्वेस्ट्स किए थे, और समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी इसको कहा जाता है। और इसने बिल्ड किया था सन टेम्पल कहाँ पे, अनंतनाग में, जिसको हम मेजरली जानते हैं मार्टन सन टेम्पल। ठीक है, डेडिकेटेड टू सूर्य गॉड। ठीक है, और इसने एक कैपिटल सिटी बिल्ड की थी परिहासपोरा, ये उसकी कैपिटल रही थी। और मुगल रूल की अगर हम बात करेंगे तो वो बाबर ने फाउंड की थी 1526। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट इज नॉट लिंक्ड विद द ललिता द्वितीय मुक्तापिता। तो आंसर इज द 1, 2 एंड 3। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो ललिता द्वितीय मुक्तापिता को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज अबाउट द हेमिस नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, लद्दाख में, जो लद्दाख में लोकेटेड है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हेमिस नेशनल पार्क। इट इज लोकेटेड इन लद्दाख, सही है ये। इट इज फेमस फॉर स्नो लेपर्ड, ये भी सही है। इट इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क, ये भी सही है। इट लाइज इन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में ये नहीं है। वेस्टर्न घाट्स को हम क्या कहते हैं, सह्याद्रीज, सह्याद्रीज। ठीक है, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमें करेक्ट बताना है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट। तो अगर हम देखें, बात करेंगे हेमिस नेशनल पार्क की जो एरिया है, इट इज द लार्जेस्ट पार्क, तो इसका जो एरिया है 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स। और स्नो लेपर्ड यहाँ पे मेनली फाउंड की जाती है, इसको कहा जाता है कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड्स। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन द वर्ल्ड। लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, ये लद्दाख में हमें देखने को मिलते हैं, नॉट इन द वेस्टर्न घाट्स। और इसके नॉर्थ साइड में, सपोज करो कि ये हेमिस नेशनल पार्क है, इसी नॉर्थ साइड में क्या फ्लो होता है, इंडस रिवर, इंडस रिवर। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द किशन गंगा रिवर। किशन गंगा रिवर जो कहां से, सोनमर्ग से निकलता है। ठीक है, ठीक है। बेसिकली वहां पे एक हमारा क्या लेक है, किशन सर लेक, तो वहीं से ये निकलता है। ठीक है, राइट। तो किशन गंगा रिवर जो है इसको नीलम रिवर भी कहते हैं, नीलम रिवर भी इसको कहा गया है। ठीक है, तो पहले हम अब स्टेटमेंट्स देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर। इट इज आल्सो नोन एज द नीलम रिवर इन पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट है, सही है। ठीक है, इट
इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर, ये झेलम के साथ कनेक्ट होता है, ये भी सही है। इट फ्लोज थ्रू द बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर, नहीं, ये गलत है, ये सियाचिन ग्लेशियर से ऑरिजिनेट नहीं होती है। तो अगर हम इसकी ऑरिजिनेशन की बात करेंगे तो ये ऑरिजिनेट होती है कहाँ से? किशनसर लेक से, जो कहाँ पे सोनामर्ग के आसपास लोकेटेड है। और ये फिर फ्लो करती है गुरेज वैली, गुरेज वैली जो कहाँ पे है? बांडीपुर में, वहां से ये फ्लो करती है। और इसके ऊपर एक किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है, जिसकी जो कैपेसिटी है 330 मेगावाट्स। और ये फिर जॉइन होती है झेलम रिवर के साथ, कहाँ पे? मुजफ्फराबाद में। तो ये चीजें हैं, इनको याद करना ही करना है। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, ठीक है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द साइमन कमीशन, जो आया था 1928 में, बनाया इसको गया था 1927 में। इसको हम व्हाइट कमीशन भी कहते हैं, व्हाइट कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। और सिचुएटरी कमीशन भी इसको कहा गया है, ठीक है। पहले आंसर देखेंगे, फिर हम इसके एडिशनल चीजें देखेंगे। इट केम टू इंडिया इन 1928, इट हैड नो इंडियन मेंबर। देखो आया था 1928 में, सही है। और इसमें कोई बंदा नहीं था इंडिया का, ठीक है। साइमन गो बैक बिकेम पॉपुलर स्लोगन, और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया था और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। लाला लाजपत राय वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, ये भी सही है। ये सभी स्टेटमेंट्स क्या है? सही है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो साइमन कमीशन जो आया था 1928 में, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या प्रोविंसेस में दयार की इंट्रोड्यूस की गई थी। और इसी दयार के बेनिफिट्स यहाँ पे देखने के लिए क्या ये सही है या आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे या बंद करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो इस चीज को देखने के लिए ये कमीशन लाया गया था। अब इंडिया लोगों ने क्या कहा कि हमें ब्रिटिश लोगों को चेंज इंडिया में लानी है, तो इसमें इंडिया के मेंबर होने चाहिए, इसमें ब्रिटिश मेंबर ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियंस इज नेसेसरी। तो इसलिए लोगों ने इसको क्या अपोज किया है और साइमन गो बैक के नारे लगाए। लेकिन ये जो साइमन कमीशन है, इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रिपेयर किया था, और वो रिपोर्ट फिर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है वहां पे डिस्कस किया गया था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है, और सेकंड में आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया था, एंड द पर्सन वाज गांधी जी, ठीक है। ये बहुत सारा, इसके पहले लॉर्ड इरविन के साथ दिल्ली पैक्ट उसका साइन होता है, उसमें बहुत सारे कंडीशंस होती है। तो अगर उतना डीप जाएंगे देन इट बिकम्स, ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेनली इसके रिलेटेड सबसे ज्यादा कनेक्टेड है उनको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ऑफिशियल नेम अगर हम देखेंगे, इंडियन सिचुएटरी कमीशन, और इसका जो हेड है दैट वाज सर जॉन साइमन। ये 7 मेंबर्स का कमीशन था, ठीक है। व्हाइट कमीशन भी इसको कहा गया है। बाइकॉटेड बाय आईएनसी मेजर इंडियन पार्टीज, नो इंडियन वाज इंक्लूडेड। क्यों इसको बाइकॉट किया गया था? क्योंकि इसमें इंडिया का कोई बंदा नहीं था। और इंपॉर्टेंट चीज है कि लाला लाजपत राय जी, जो जिसपे लाठी चार्ज किया गया था और उसको इंजरीज हुई थी, तो फिर उन्हीं इंजरीज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, एट लाहौर इन नवंबर 1928 में। तो ये आपको याद रखना है। और इसका आउटकम क्या है? लेड टू द नेहरू रिपोर्ट। इसके बरक्स यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट कहा जाता है। और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इस रिपोर्ट पे जो कमीशन ने दिया था उस पर डिस्कस की गई थी, कहाँ पे? लंदन में, ठीक है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, सरोजिनी नायडू ने भी पार्टिसिपेट किया था। और इस सरोजिनी नायडू को हम क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला, ठीक है। राइट आंसर विल बी द, ये सभी स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज अबाउट द सियाचिन ग्लेशियर। देखो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये ईस्टर्न कोराकोरम रेंज में लोकेटेड है। जो कोराकोरम रेंज का ईस्टर्न वाला पार्ट है वहां पे ये लोकेटेड है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड्स, ये भी सही है। इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कोराकोरम, ये भी सही है। इट लाइज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो ये भी सही है। ये सभी स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है। आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिगार्डिंग द सियाचिन। देखो अगर हम इसकी लेंथ की बात करेंगे, 76 किलोमीटर लॉन्ग है ये, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है ये कोराकोरम में, एंड सेकंड लॉन्गेस्ट है नॉन पोलर ग्लेशियर्स में। और ऑपरेशन मैकडूल इसके लिए चलाई गई थी 1984 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, और इस पे हमने फिर कंप्लीट कंट्रोल
गेन किया था। और यहाँ से जो रिवर निकलता है, जो बेसिकली सियाचिन से क्या मेल्ट स्नो होके जो रिवर निकलता है, दैट इज द नुब्रा रिवर, जो ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की, फिर ये इंडस के साथ ज्वाइन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पासेस है इंक्लूड साल्टोरो रिज, साली एंड बाइलाफांड ला, ये यहाँ पे पासेस है, तो आप इनको देख लेना, ठीक है। आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या चेयरमैन भी कहते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राइट। तो पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट्स, देन वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। देखो इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं इसमें, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। ये स्टेटमेंट सही है। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये भी सही है, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, राइट। ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा एग्रीड टू बाय द लोकसभा। तो अगर इसको हमें हटाना हो तो इसके लिए क्या एक रेजोल्यूशन निकाला जाएगा राज्यसभा से, देन लोकसभा भी उस पर साइन करेगी, ये भी सही है। ही एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ टू प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को ओथ नहीं बल्कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एडमिनिस्टर कर रहा है ओथ के लिए, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, रेस्ट इज करेक्ट 1, 2 एंड 3। देखो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, आर्टिकल 63 क्रिएट्स द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, दैट मीन्स आर्टिकल 63 जो है वो डील कर रहा है रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओथ टू प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखो ये ओथ प्रेसिडेंट को नहीं देता है, ये ओथ देता है किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज की अगर हम बात करेंगे, इसमें कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड MPs, लोकसभा राज्यसभा, ये आपको याद रखना, मैंने आपको ये बताया है। मिनिमम एज इज 35 ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्शन। अगर किसी बंदे को क्या बनना है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़ा होना है, तो हिज एज शुड बी 35 ईयर्स, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द बेताब वैली, जो एक इंपॉर्टेंट वैली है कश्मीर रीजन में, ठीक है, राइट। इट इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, सही है, जो कहाँ पे है, नियर पहलगाम, ठीक है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द हिंदी फिल्म बेताब, ये भी सही है। इट लाइज इन द चिनाब वैली, ये चिनाब वैली में नहीं है, जब पहलगाम में है तो चिनाब वैली में फिर कैसे हो सकती है, ये गलत है। दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर में लोकेट कर रही है वैली अलॉन्ग द लिदर रिवर, जो पहलगाम से फ्लो करता है, ठीक है, और कहाँ पे लोकेट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और इसका जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज द हगान वैली, बेताब वैली से पहले इसका नाम था हगान वैली। और 1983 में एक फेमस बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग वहां पे की है, तो एंड द नेम ऑफ द मूवी वाज बेताब, तो उसी के नाम से फिर इसको प्लेस को रखा गया है, ठीक है। जियोग्राफिक रीजन पार्ट ऑफ कश्मीर, लिदर वैली, चिनाब वैली का ये हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आंसर विल बी द दिस वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इज अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखो कुछ स्टेटमेंट्स है बायोस्फीयर रिजर्व्स के रिलेटेड, तो पहले हम इनको देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन एंड सम अदर फैक्ट्स आल्सो। दे प्रमोट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो एक मकसद होता है, इसका ये भी होता है कि हमें क्या कंजर्वेशन करनी है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सही है। दे में इंक्लूड कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन। देखो जो सपोज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये हमारा एक बायोस्फीयर रीजन है, इसके 3 रीजन है, कोर है, बफर है एंड ट्रांजिशन है। फिर हम देखेंगे कौन सा इसमें क्या क्या फर्क होती है, ठीक है। तो ये भी सही है। एवरी नेशनल पार्क इज अ बायोस्फीयर, ये गलत है, हर कोई नेशनल पार्क बायोस्फीयर नहीं हो सकती है। यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर मैप सपोर्ट्स ग्लोबल नेटवर्क, तो ये भी सही है। दैट मीन्स अगर जो हमें करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं, देखो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, और उनमें से 12 जो है वो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर लिस्ट में इंक्लूडेड है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन कौन था वो मुझे आप बताओ, कोल्ड डेजर्ट था ना, हिमाचल प्रदेश वाला, राइट, याद रख लेना। फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, डेट वाज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 1986 में डिक्लेयर किया गया था। देखो हायरार्की, बायोस्फीयर रिजर्व एनकम्पासेस मल्टीपल नेशनल पार्क्स सेंचुरीज, ये स्टेटमेंट गलत है, मल्टीपल नहीं, ठीक है। जो उस
क्राइटेरिया को क्या फॉलो कर रही है तो उसी को MAB में या बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसके कुछ जोन है जो मैंने आपको अभी बताया है कि एक है कोर जोन जो मोस्ट स्ट्रिक्ट जोन है, देन बफर जोन, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, ठीक है, उतनी भी फ्रीडम नहीं है रिसर्च वगैरह चीजों के लिए, ये ओपन है लेकिन उतना ओपन नहीं है। देन इज ट्रांजिशन जोन जो क्या है फ्री जोन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह किया जाता है, ठीक है, राइट। ये चीजें आपको याद रखने हैं। 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज USBRL रेलवे प्रोजेक्ट, जिसकी जो फुल फॉर्म है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट इज इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद द इंडियन रेलवे नेटवर्क, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इंक्लूड्स द चिनाब रेल ब्रिज, चिनाब रेल ब्रिज जो है वो इसी का पार्ट है, ये भी सही है। इट पास थ्रू द पंजाब रीजन, ये भी सही है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कटरा, तो ये भी सही है। दैट मींस ये सभी स्टेटमेंट्स क्या है, ये सही है। अब यहाँ पे आते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, और ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल प्रोजेक्ट 2002 में। और पीर पंजाब रेलवे टनल TAT जो इसका नाम है, और इसकी लेंथ है 11.2 किलोमीटर लॉन्ग, जो कनेक्ट कर रहे हैं बानिहाल को काजीगुंड के साथ, ये भी इसका पार्ट है। और इसके कुछ की सेक्शंस है। कटरा बानिहाल सेक्शन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स हिमालयन स्ट्रेच, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अबाउट द राजा राम मोहन राय। आप क्वेश्चन का आंसर करो, मैं तब तक थोड़ा पानी पीता हूं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर करो आप। किया क्वेश्चन का आंसर। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज राजा राम मोहन राय। देखो जो इसका नाम था डेट ऑफ द राम मोहन राय, राजा इसका टाइटल था जो दिया था अकबर सेकंड ने, जो मगध रूलर था अकबर सेकंड ने, ठीक है। अब क्या है, अब स्टेटमेंट जो है, ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, इसने ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था 1828 में, ये सही है, ठीक है। ही अपोजिट द प्रैक्टिस ऑफ सती, ये सती के अगेंस्ट था, ठीक है, और हेल्प भी की थी इस चीज को खत्म करने के लिए। ही सपोर्टेड मॉडर्न एजुकेशन, ये भी सही है। ही फाउंडेड अलीगढ़ मूवमेंट, ये गलत है। अलीगढ़ मूवमेंट किसने फाउंड की थी, सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद खान ने, ठीक है, राइट। दैट इज 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट। अब यहाँ देखो कुछ चीजें हैं जो यहाँ से आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ऊपर से क्या आपके जितने भी चीजें हैं इसके रिलेटेड तो रिवाइज भी हो जाएगा। इसका जो टाइटल है डेट द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इसको कहा जाता है, और फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहा जाता है, एंड बंगाल रेनेसां भी। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये सही है। और सती अबॉर्शन जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी 1829 में, उसके लिए जो सपोर्ट किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है, राइट। ब्रह्मो समाज उसने बनाया था 1828 में, और इसमें उसने फोकस किस चीज पे किया था कि कंसेप्ट ऑफ मोनोथिस्ट, कंसेप्ट ऑफ मोनोथिस्ट, डेट मींस सिंगल गॉड का कंसेप्ट उसने दिया था। आइडियल वर्शिप के बाद इन चीजों को ये अपोजिट था, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है, राइट। आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और इस राजा राम मोहन राय ने एक बुक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, 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 याद रख लेना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अच्छा ये बुक किसने लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक तो ये आप कमेंट में बताओ। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है, अनहैप्पी इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये 3 बुक्स जो इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किसने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। देखो हिमालयाज, हिमालयाज जो है तो इनके 3 रेंजेस हैं, ठीक है। एक है ग्रेटर हिमालय, देन मिडल हिमालय एंड लेसर हिमालय, और इसको हम क्या हिमाचल भी कहते हैं। मिडल हिमालयाज को हम मिडल हिमालयाज को हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, ठीक है, और इनको हम आउटर हिमालयाज कहते हैं, और हिमाचल भी इसको कहा जाता है। ग्रेटर हिमालयाज को हिमादरी भी कहा जाता है। तो नाउ क्वेश्चन इज अबाउट दिस वाला पार्ट, हिमादरी वाला पार्ट, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड हिमादरी, सही है।
इट इज द नॉर्थ मोस्ट हिमालयन रेंज, सही है, अभी हमने देखा है। मनी पीक्स रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, ये भी सही है। माउंट एवरेस्ट लाइज इन दिस रेंज, ये भी सही है। ये चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द ग्रेट हिमालय। अब एडिशनल चीजें देखो, इसकी एवरेज एलिवेशन जो है विच इज अबाउट 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल। कोर कंपोजिशन जिस चीज का ये बना हुआ है, ग्रेनाइट एंड हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये आपको याद रखना है। हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट कितनी है 8848.86 मीटर्स इन नेपाल हिमालयाज, दैट इज ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। इन इंडिया में इस ग्रेट हिमालयाज पे कौन सी पीक है, कंचनजंगा है जिसकी हाइट है 8586, जो इंडिया की हाईएस्ट हिमालयन पीक है जो कंप्लीटली लाई करती है इंडिया में, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324, ठीक है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है कि उसकी रेफरेंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। एक होते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी जो बनाई जाती है बाय पासिंग द लॉ इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसकी रेफरेंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिल रही है। आर्टिकल 324 डील्स विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, राइट, ये सही है। आर्टिकल 326 इज राइट टू वोट, ठीक है। इट कंडक्ट्स इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए इसकी जो मेन ड्यूटी है ये कंडक्ट करवा रही है इलेक्शंस पार्लियामेंट के, चाहे वो राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हो, तो ये काम है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये भी सही है। इट कंडक्ट्स इलेक्शंस टू पंचायत इन ऑल स्टेट्स, ये गलत है। पंचायत का इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आंसर विल बी द 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, इसको फाउंड किया गया था 25 जनवरी 1950 में, और 25 जनवरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एज ए नेशनल वोटर्स डे, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। पंचायत इलेक्शन कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, हर किसी स्टेट का अपना अपना अलग अलग कमीशन होता है। स्कोप ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो इन चीजों का इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज अबाउट द सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। करो आंसर क्वेश्चन का, पहले स्टेटमेंट्स पढ़ो और फिर आंसर करो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज बिल्ट ऑन द चिनाब रिवर, ये स्टेटमेंट सही है, ये चिनाब पे बिल्ट है। और ये चिनाब कहाँ से निकलता है, हिमाचल प्रदेश से, वहां पे चंद्रायन बागा एंड समथिंग आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करेंगे। इट इज लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है। इट इज ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ठीक है। इट इज बिल्ड ऑन जहलिम, जब चिनाब पे है तो जहलिम पे कैसे हो सकता है, तो ये गलत है। आंसर विल बी द 1, 2 एंड 3। यहाँ पे आ जाओ। कैपेसिटी की अगर हम इसकी बात करेंगे सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, दैट इज द 690 मेगावाट्स एंड इट इज द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जो किसके अंडर है, NHPC के अंडर है, और कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस चिनाब रिवर इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पता भी होगा। और इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी 1960 में, इसके अंडर ये पहला प्रोजेक्ट है जो बनाया गया है। ट्रीटी साइन करने के बाद ये पहला प्रोजेक्ट जो बनाया गया था, और इसके जो बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं वो बहुत सारे नॉर्दर्न रीजन में बहुत सारे स्टेट्स इसकी बेनिफिशियरीज है। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, डू और डाई मूवमेंट, अगस्त मूवमेंट, ठीक है। करो आंसर, पहले स्टेटमेंट्स देखेंगे फिर आप आंसर करेंगे, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 1942, सही है या गलत, ये सही है, ठीक है। और उन्होंने आसिफ अली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उसने वो हमारा ट्राई कलर का फ्लैग होस्ट किया था ग्वालियर ग्रैंड ट्रंक मैदान में, जहां से ये स्टार्ट की गई थी, ये भी सही है। गांधी की स्लोगन डू और डाई, ये भी सही है। इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द कैबिनेट मिशन, ये गलत है, कैबिनेट नहीं, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के बाद इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली क्रिप्स मिशन भेजा गया था किस चीज़ के लिए, कि हमें इंडिया का हेल्प मिल जाए वार में, और फिर उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे और बहुत सारे चीज़ें। लेकिन इस चीज़ के लिए गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक अप ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, क्योंकि इंग्लैंड जो था, ब्रिटेन जो था, वो खुद वर्ल्ड वार में गया तंग आ चुके थे, वो हारने पे
आए थे, तो हम वो लोग हमसे ये वादे कर रहे थे हम आपको ये देंगे वो देंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। रेस्ट आर द करेक्ट 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखो। ट्रिगर लॉन्च्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जो आया था 1942 में मार्च के महीने में। गवालियर टैंक मैदान, तो यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था और इसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। हीरोइन ऑफ 1942 अरुणा आसिफ अली होस्टेड द ट्राई क्लब गवालियर टैंक ग्राउंड, और इसको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट किया गया था रन बाय द उषा मेहता। ठीक है, उसने बेसिकली मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, और जब अंग्रेज लोगों को ये पता चला तो इस पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज अबाउट द रामसर कन्वेंशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कितने रामसर साइट्स है? 5। ठीक है, याद रख लेना कौन कौन सी है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, सही है। इंडिया इज ए पार्टी टू द कन्वेंशन, ये भी सही है, इंडिया इसका एक हिस्सा है। वुलर इज ए रामसर साइट, 1990 में इसको डिक्लेयर किया गया था, ये भी सही है। होकेसर वेटलैंड इज आल्सो ए रामसर साइट, ये भी है। 2005 में इसको डिक्लेयर किया गया था, हाँ 2005 में, आई थिंक 2005 में, ये आप देख लेना। ठीक है, राइट। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए। देखो, रामसर कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी है जो रामसर में साइन की गई थी ईरान में 1971 में। और जम्मू कश्मीर में कितने रामसर साइट्स है? वुलर, होकेसर, सोरिनसर, शालबुग एंड हाइगम, ये करेक्ट है, ये 5 यहाँ पे है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर, ये बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड, जो एक रामसर साइट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है February 2 को, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेज पे क्वेश्चन मैक्सिमम आते ही आते हैं। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज अबाउट द बानीहाल काजीगुंड टनल, करो आंसर। देखो, इट इज नोन एज द बानीहाल काजीगुंड टनल, सही है। इट प्रोवाइड्स ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, ये भी सही है। इट इज लॉन्गर देन द जवाहर टनल, ये भी सही है। इट लाइज ऑन नेशनल हाईवे 44, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, ये भी सही है। डेट 1, 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट। अब इसकी जो लेंथ है डेट इज 8.45 किलोमीटर, ये ट्यून ट्यूब है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जो ओल्ड जवाहर टनल है, इसकी जो लेंथ है 2.85 किलोमीटर, दैट मीन्स ये उससे बड़ी है। डिस्टेंस कट बाईपास स्नो प्रोन एरियाज रिड्यूस डिस्टेंस 16 किलोमीटर, और इस टनल को बनाने की वजह से जो बानीहाल और काजीगुंड का जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर से लेस हुई थी। और ये किस हाईवे पे है? नेशनल हाईवे 44, जो कनेक्ट कर रहा है जम्मू और श्रीनगर को फिर रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट इज अबाउट द राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। करो इस क्वेश्चन का आंसर। स्टेटमेंट्स पहले देखेंगे। इट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21A, ये सही है। ठीक है। इट वॉज इंसर्टेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी सही है। इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एजेस 6 to 14 ईयर्स, ये भी सही है। इसके अंडर ये आर्टिकल हमें कहता है कि जो बच्चे हैं फ्रॉम द एज 16 to 14 उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 21A। इट इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, नॉट द DPSPs। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, ये एक फंडामेंटल राइट है जो पार्ट 3 में मेंशन है, ना कि ये DPSP है। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 लाया गया था, एडेड आर्टिकल 21A फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A के, और इसको फंडामेंटल ड्यूटी भी रखा गया है आर्टिकल 51A के वाला सेक्शन में। ठीक है, ये चीज़ भी याद रख लेना। RT एक्ट 2019 एनफोर्समेंट बिगेन ऑन 1 अप्रैल 2010, इसके साथ रिलेटेड है। एज ब्रैकेट, दैट मीन्स एज किसमें कवर हो जाएगी 6 to 14। ठीक है, आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज अबाउट द चिनाब रेल ब्रिज। इट बिल्ड अक्रॉस द चिनाब रिवर, सही है। ये पार्ट है USBRL, दैट इज उधमपुर, वो अभी हमने बात की थी उस प्रोजेक्ट का। ठीक है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, ये भी सही है। इट इज लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है। दैट मीन्स ये सभी स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका। इसकी जो हाइट है 359 मीटर्स अबव द रिवर बेड, जो आईफल टावर से भी 35 किलोमीटर्स ज़्यादा है। लोकेशन बिटवीन बकाल एंड कोरी विलेजेस इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, ये भी सही है। इंजीनियरिंग मार्वल डिजाइनड विद स्टैंड विंड स्पीड
to 66 किलोमीटर पर आवर एंड सेस्मिक जोन 5th अर्थक्वेक्स टर्म, जिसमें अच्छी इंजीनियरिंग यूज़ की गई है। अगर स्पीड होगी, विंड स्पीड 266 किलोमीटर पर आवर, तो उस चीज़ को ये अच्छे से कंट्रोल, वो डेट में सर्वाइव उसमें अच्छे से कर पाएगा। और अगर अर्थक्वेक वगैरह हो जाएगा तो वहाँ पे भी ये सर्वाइव अच्छे से कर पाएगा। तो आज से यहाँ से हमारा ये वीडियो एंड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 51 से लेकर 70 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हमने किन किन चीज़ों पे बात की है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर पे, इंडियन पॉलिटी पे, जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने यहाँ पे बात की है, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा JK SSB के आने वाले सभी एग्जाम्स में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।